नमस्कार। आज हम जुलाई 2025 के मेष राशिफल पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस स्रोत में मेष राशि वालों के लिए करियर, पैसे, पर्सनल लाइफ और सेहत के बारे में क्या खास है। मतलब क्या संकेत हैं, क्या सलाह हैं। शुरुआत करियर से करते हैं। स्रोत के हिसाब से महीने की शुरुआत तो काफी अच्छी लग रही है ना। सूर्य और बुध की युति का जिक्र है इसमें। बिल्कुल। युति मतलब जब दो ग्रह पास दिखते हैं आसमान में। इसे ज्योतिष में अक्सर अच्छा मानते हैं। तो स्रोत कहता है कि इससे नए मौके मिल सकते हैं और शायद सीनियर्स का सपोर्ट भी मिले काम पर। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि बिजनेस में शायद विदेश से जुड़े कुछ अच्छे सौदे या पार्टनरशिप हो सकती हैं। विदेश से जुड़े सौदे? अच्छा, ये तो काफी स्पेसिफिक है। पर क्या ये पूरे महीने ऐसा ही रहेगा? कुछ उतार चढ़ाव? नहीं, यही थोड़ा ध्यान देना है। स्रोत कहता है कि 18 जुलाई के बाद थोड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि तब बुध ग्रह वक्री हो जाएगा। वक्री मतलब? हाँ, वक्री मतलब जब हमें धरती से लगता है ग्रह पीछे जा रहा है। ज्योतिष में मानते हैं कि इससे कम्युनिकेशन में या प्लान्स में थोड़ी गड़बड़ या रुकावट आ सकती है। तो सलाह यही है कि उस टाइम जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें और काम में थोड़ी रुकावटें आए तो परेशान ना हो। अच्छा, तो करियर में स्टार्ट अच्छा, पर मिड मंथ के बाद थोड़ा अलर्ट रहना है। ठीक है। अब पैसों की बात करें। हाँ, क्या वहां भी कुछ ऐसा ही पैटर्न दिख रहा है? स्रोत शुक्र के प्रभाव से आय के नए सोर्स और बचत की बात कर रहा है। हाँ, आर्थिक मोर्चे पर शुक्र का प्रभाव अच्छा बताया गया है। मतलब इनकम बढ़ने या सेविंग्स करने के मौके मिल सकते हैं। लेकिन जैसा आपने पूछा, जी, पैटर्न यहाँ भी कुछ वैसा ही है। स्रोत कह रहा है कि 26 जुलाई के बाद खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं। अरे, मतलब महीने के आखिर में? जी हाँ। तो सलाह यही है कि महीने के एंड में थोड़ा बजट देखकर चलें, फालतू खर्चों से बचें। बैलेंस बनाना जरूरी है यहाँ भी। समझ गया। पैसे आएंगे पर आखिर में जाने का खतरा भी है। चलिए अब जरा पर्सनल लाइफ की तरफ चलते हैं। यहाँ पारिवारिक खुशियों और मांगलिक कार्य का जिक्र है। ये तो अच्छा लग रहा है। हाँ, परिवार में माहौल अच्छा रहने की उम्मीद है। हो सकता है कोई शुभ काम भी हो घर में। और प्रेम संबंधों के लिए भी महीने की शुरुआत अच्छी बताई है। पर मुझे लग रहा है यहाँ भी कोई लेकिन होगा। है थोड़ा सा। स्रोत कहता है कि महीने के अंत में शायद कम्युनिकेशन गैप की वजह से रिश्तों में हल्का तनाव आ सकता है। कम्युनिकेशन गैप? अच्छा, क्या स्रोत ये बताता है कि ये तनाव कैसा होगा? मतलब कोई बड़ी लड़ाई झगड़ा या बस छोटी मोटी बातें? स्रोत ने इसे हल्के तनाव की तरह बताया है। तो शायद बड़ी अनबन नहीं, बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या मनमुटाव हो सकता है। इसीलिए सलाह दी गई है कि बातचीत खुली रखें, ईमानदारी से बात करें तो रिश्ता मजबूत रहेगा। ठीक है, समझ गया। रिश्तों में भी कम्युनिकेशन आखिर में जरूरी है। ओके, अब आखिरी पड़ाव, सेहत। सेहत के मोर्चे पर क्या हाल है? सेहत में भी कह सकते हैं मिली जुली तस्वीर है। महीने की शुरुआत ठीक बताई है, लेकिन मिड जुलाई के बाद थोड़ी थकान या मेंटल स्ट्रेस ऐसा महसूस हो सकता है। शायद काम का प्रेशर या बाकी चीजों का असर हो सकता है। स्रोत ने इसके लिए कुछ उपाय भी बताए हैं। हाँ, बताए होंगे। क्या उपाय हैं? वही सामान्य पर कारगर उपाय, जैसे योग, ध्यान और नींद पूरी लेना। और साथ में ये भी कहा है कि पाचन और दिल से जुड़े चीजों का खास ध्यान रखें। तो मतलब फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ पर फोकस करना होगा। तो कुल मिलाकर देखें, इस स्रोत के हिसाब से जुलाई 2025 मेष राशि वालों के लिए एक मिक्स बैग जैसा है। मौके भी हैं, चुनौतियां भी। लगभग हर एरिया में करियर, पैसा, रिश्ते, सेहत एक पैटर्न सा दिख रहा है। शुरू में अच्छा, पर बाद में थोड़ी सावधानी या बैलेंस की जरूरत। बिल्कुल सही। और ये विश्लेषण एक दिलचस्प बात सामने लाता है ना, कि इस तरह के ज्योतिषीय स्रोत अक्सर हमें उम्मीदें तो दिखाते हैं, पर साथ में चेतावनियां भी देते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि चाहे ग्रहों की चाल हो या जिंदगी की उतार चढ़ाव, जो भी संभावित स्थिति बताई जा रही है उसके लिए तैयार रहना और एक बैलेंस्ड नजरिया रखना कितना जरूरी है। मतलब ये सिर्फ भविष्य जानने के बारे में नहीं है, बल्कि आने वाली सिचुएशन के लिए खुद को कैसे तैयार करें